आज के टाइम पे हेयर फॉल एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। और जैसे ही बाल झड़ने शुरू होते हैं तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, ज्यादातर लोग अपने हेयर ऑयल को चेंज करना स्टार्ट कर देते हैं, शैम्पू चेंज करने लगते हैं या जाके कोई एक्सपेंसिव सा सीरम खरीद लाते हैं। लेकिन सच बताइए, क्या सच में यही रीजन है हेयर फॉल होने के? आप जितनी भी बार पूछेंगे ना, आंसर नहीं होने वाला है। क्योंकि हेयर फॉल होने के बहुत सारे रीजन होते हैं और ये पर्सन टू पर्सन भी डिपेंड करता है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ ऐसे 5 कॉमन रीजन शेयर करने वाली हूँ जो कि हेयर फॉल के बहुत ही ज्यादा देखे जाते हैं। तो ऐसे कौन कौन से वो 5 रीजन है, इसे अगर आपको जानना है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला, हम ये समझते हैं कि रीजन क्या है, उसके पहले हमें ये जानने की थोड़ी सी जरूरत है कि हेयर फॉल जो होता है ना, उसका सर्कल क्या होता है। तो देखिए, पहला स्टेप तो है ग्रोथ फेज। मतलब इस फेज में क्या होता है, नए बाल आते हैं। दूसरा फेज जो है वो है रेस्ट फेज, यानी कि यहाँ पे बाल आए और कुछ टाइम तक टिके रहे। तीसरा है शेडिंग फेज, यानी कि पुराने जो हेयर होते हैं वो नेचुरली गिर जाते हैं। तो यानी कि अगर थोड़े बहुत बाल आपके गिर रहे हैं तो वो नेचुरल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है, जब आपके बाल लगातार गिर रहे हैं और बहुत ज्यादा गिर रहे हैं, आपके सर खाली दिख रहा है, मांग बहुत ज्यादा मोटी हो गई है, स्कैल्प नजर आ रहे हैं। तब जाके ये प्रॉब्लम की बात हो गई है। और इसके बाद इसको इग्नोर करना ये बहुत डेंजरस हो सकता है। तो इसको इग्नोर नहीं करना है। अब बात करते हैं कि रीजंस क्या है। तो उसके भी पहले हमें बात करना चाहिए वो कौन सी चीजें हैं जो हेल्दी हेयर को सपोर्ट करती है। अगर हमें एक अच्छी हेयर चाहिए तो उसको कौन सपोर्ट करेगा? तो उसके लिए सबसे पहले होता है प्रोटीन रिच डाइट। हमारा खाना क्या है, हम क्या खा रहे हैं, ये बहुत मैटर करता है। क्योंकि जो हमारे बालों को भी न्यूट्रिशन चाहिए, उससे भी कुछ ऐसी चीजें चाहिए जो उसे हेल्दी रखे, स्ट्रांग रखे। तो कुछ अच्छे प्रोटीन उसको चाहिए, जैसे कि किस किन चीजों में प्रोटीन मिलता है, दाल हुआ, पनीर हुआ, सोया, एग्स, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन होता है और ये हमारे बालों के लिए अच्छा होता है। दूसरा है हाइड्रेट रहिए, यानी कि ज्यादा पानी पीजिए। बहुत सारे लोग पानी ही नहीं पीते हैं, 3 3 4 4 घंटा बढ़ जाता है। लेकिन ये नहीं करना। हमारी बॉडी अगर हाइड्रेट रहेगी ना, तो हमारा स्कैल्प भी हाइड्रेटेड ही रहेगा, हेल्दी रहेगा। और अगर स्कैल्प हेल्दी है तो हेयर हेल्दी रहेगा। तो इसलिए पानी पीजिए। पुअर स्लीप। देखिए, बहुत सारे लोग ना ठीक से सोते नहीं हैं। और उनको आपको लगता है कि आप सो रहे हैं, लेकिन आपको क्या पता है, आप सो रहे होते हैं रात में, लेकिन आपकी बॉडी उस वक्त रिपेयरिंग का काम कर रही होती है, वो रेस्ट नहीं करती है। तो जब आप प्रॉपर नींद नहीं लेते हो ना, तो आपकी बॉडी पूरी तरीके से रिकवर नहीं हो पा रही है। इसलिए अच्छी नींद लीजिए, क्योंकि जब अच्छी नींद होती है तो अच्छी हेल्थ भी आती है। चौथा, स्ट्रेस मैनेजमेंट। आप कुछ भी करिए, वॉक कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, डीप ब्रीथिंग या कोई और हॉबी, जो भी आपको पसंद हो, योगा, जो भी, आप उसको कीजिए। क्योंकि जब आपका माइंड काम रहेगा ना, तो एक हेल्दी बॉडी होगी और वहां से आएगा हेल्दी हेयर। और जेंटल केयर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे लोग अपने बालों के साथ बहुत ही अजीब अजीब व्यवहार करते हैं। जैसे उसको स्ट्रेटनिंग करते रहेंगे, हमेशा उसमें क्रिम्पिंग करते रहेंगे, कभी उसे स्ट्रेट करेंगे, बहुत ज्यादा टाइट हेयर गार्डर यूज करेंगे। तो बहुत छोटी छोटी बेसिक चीजें बताऊंगी, जैसे कि आप अपने बालों को बहुत टाइटली मत बांधिए, इससे बाल पे जोर पड़ता है, स्कैल्प पे जोर पड़ता है ना। धीरे धीरे बांध लिए। रफ क्लेचर या गार्डर को मत यूज कीजिए। ऐसी चीज यूज करिए ना जो कि बहुत ही सॉफ्ट है, आपकी हेयर के लिए अच्छी है, आपको खींचा खींचा नहीं फील होता है। जेंटली केयर कीजिए ना उसकी। और कुछ और सबसे इम्पोर्टेंट बात है, आपको ये जानने की बहुत जरूरत है कि आपके हेयर टाइप्स क्या है। हर पर्सन के हेयर टाइप्स अलग होते हैं, तो आपको प्रोडक्ट भी अपने हेयर को उसी के रिगार्डिंग ही सिलेक्ट करने हैं। तो ये कुछ छोटी चीजें हैं, छोटी छोटी एकदम चीजें हैं, लेकिन अगर आप इसे चेंज करते हैं ना, तो आपको बहुत अच्छी शुरुआत मिल सकती है, आपके हेल्थ पे बहुत अच्छा असर पड़ता है, आपके हेयर हेल्थ पे। अब पुअर स्कैल्प केयर। बहुत सारे लोग क्या है ना, अपने स्कैल्प की अच्छे से केयर ही नहीं करते। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने शैम्पू कर लिया, कंडीशनर कर लिया, तो उनके हेयर का केयर हो गया। लेकिन एक्चुअल जो आपका स्कैल्प स्कैल्प है ना, उनको और भी ज्यादा केयर की जरूरत होती है। वो सिर्फ शैम्पू से नहीं हो जाएगा। शैम्पू भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपका अच्छा शैम्पू नहीं है तो आपके स्कैल्प से नहीं साफ हो रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन सिर्फ शैम्पू का सही होना ये जरूरी नहीं है, इसके साथ और भी चीजों की याद को आपको ध्यान रखना पड़ेगा।
ठीक है, जैसे कि आप ऐसे प्रोडक्ट मत यूज करिए, जैसे कि आप ऑयल यूज कर रहे हैं या और भी कोई हेयर प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, सीरम कर रहे हैं, जो भी हो, कि उसमें केमिकल ज्यादा ना हो। ठीक है, इस तरीके के प्रोडक्ट को यूज करिए। स्केल का जो इन्वायरमेंट है ना, वो भी बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। ऐसा हम बहुत ज्यादा पोल्यूशन में कर रहे हैं, दिन दिन भर घर के बाहर रहते, तो ये सारी चीजें भी हमारे स्केल को खराब करती है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए ना, इसके लिए जेंटल क्लिनजिंग और पूरा स्कैल्प हाइजीन मेंटेन करना भी हेल्पफुल हो सकता है। तो अगर आप ऐसा कुछ करें कि जिसमें इसको बोलते हैं ना, जेंटली इसको क्लियर करे, इसका थोड़ा ख्याल रखे, तो भी हमारी ये प्रॉब्लम बहुत हद तक कम हो सकती है। ऐसा नहीं है कि खत्म हो जाएगी, लेकिन कम हो सकती है। तो हमने आज की वीडियो में क्या सीखा कि एक बात हमेशा याद रखिए, हेयर फॉल का कोई एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम नहीं है। इतनी सारी चीजें आप मैंने जो आपको बताई, ये सारी बेसिक चीजें कॉमन है, इसको अगर हम लोग ख्याल रखते हैं तो ये हमारे हेयर के लिए अच्छा होता है। लेकिन अगर आप ये सोचेंगे सिर्फ यही है, तो ऐसा नहीं है। हेयर फॉल का सिर्फ इतना ही रीजन नहीं होता है, इसका कोई यूनिवर्सल सोल्यूशन है नहीं वैसे, है ना, क्योंकि हर एक इंसान का बॉडी टाइप अलग है, उसका लाइफ स्टाइल अलग है, वो अलग तरह की चीजें खाता है, तो ये उस पर भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है। तो कौन सा इंसान कैसा है, ये पर्सन टू पर्सन हमेशा ही डिपेंड करता है कि उसको क्या चीजें सूट कर रही है, वो क्या किस क्वालिटी के हिसाब से चल रहा है, ये सारी चीजें इस पे मैटर करती है। लेकिन अगर आप छोटी छोटी हैबिट्स चेंज करते हो, उसको इम्प्रूव करते हो, तो ये एक बहुत ही अच्छा फाउंडेशन बनाती है। क्योंकि देखिए, वैसे भी ये जो छोटी हैबिट्स है ना, अगर आप इसे अपनाते हो ना, तो आपको ऑल ओवर बहुत फायदा मिलता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि मैं मतलब ये हेल्दी हेयर के लिए क्या चीजें जरूरी है। देखिए, अगर आप हेल्दी हेयर चाहते हैं ना, तो एक दिन से ये नहीं होगा, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी, केयर करना पड़ेगा। उसके बाद ही आपको एक बहुत ही खूबसूरत सा रिजल्ट मिलेगा। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर आपके पास राइट इंफॉर्मेशन रहेगी, अगर आप राइट न्यूट्रिशन लेंगे, तो और हेल्दी हैबिट्स रहेंगे, तो ऑटोमेटिकली आपको एक स्ट्रांग और हेल्दी हेयर मिल सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप ऐसे किसी पर्सन को चाहते हैं जिन्हें हेयर रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उनके साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे इंफॉर्मेशनल वीडियोस के लिए मिलते हैं मेरा नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।